कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चालू हो गई थी। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस विस्फोट से बचा लिया था। बेहद गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े विस्फोट के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। ज़मीन पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें अडॉप्ट रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगीं। इओसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं, जिनकी आँखें सर के आगे की तरफ थीं। इसी काल में एक प्राइमेट के स्कल के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पीछे हिस्से के बेस से सेंट्रल की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। धरती के टेक्टोनिक्स प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े बड़े महाद्वीपों के पास में जा रही थी। यह वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के टकराने से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। ये पर्वत इतना ऊंचा था कि मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडे होने लगी थी। पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चल के कई नदियों का निर्माण करने वाला था। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगीं। आज से 40 लाख पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक पर्वत का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए रुकावट बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों से बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे ये एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन यहाँ समय के साथ सूखा पड़ने लगा और इन एप्स के लिए खाने की समस्या शुरू हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरना शुरू कर दिया। ये हैं आर्डिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। ये आकार में 4 फीट लंबे होते थे और इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। अब ये चलते हुए भी खा सकते थे और इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे समझदार हो रहे थे। समय के साथ साथ इनमें विकास होता रहा। समय के साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के साथ हमारे पूर्वजों ने आग का आविष्कार कर लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक वरदान बना। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया, जिससे उन्हें चबाने में कम ऊर्जा लगने लगी। इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज़्यादा ताकत मिलने लगी। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। अब हमने बोलना शुरू कर दिया था। अब हमने अपना संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। यही वो आखिरी विकास था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सैपियंस। 30 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। आइस एज के इतने कठिन समय में भी इंसान
हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हम ज़्यादा समझदार हो गए थे। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा लीं। अब हम पूरी दुनिया में फैल गए थे। हमारी बाल और आँख समय के साथ बदल गए। अब हमने खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें फ्यूचर में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। पर ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।